आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पिछले 12 बरसों के दौरान हुकूमत ने नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई भी दकीका नहीं किया फरोगुजाश। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर तामीर हो रही जोजिला टनल की हतमी ब्रेक थ्रू आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी, LG मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पेशरफ को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए दिया कलीदी अहमियत का करार। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मनशियात मुखालिफ सरगर्मियां शुद्धमत से जारी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत ने पिछले 12 बरसों के दौरान मुल्क के नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई भी दकीका फरोगुजाश नहीं किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1.4 बिलियन शहरियों की दुआओं की बदौलत और नेशन फर्स्ट जज्बे के तहत हुकूमत एतमाद, तरक्की और अवामी बहबूद के मंत्र पर कारबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन बेलोस काविशों के नतीजे में भारत ने आलमी सतह पर अपनी एक नई शनाख्त कायम की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खिदमत, बेहतर हुक्मरानी और तरक्की के नए मनाजिल तय करती रहेगी। दरिया असना वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली 12 साल की हुकूमत की सताइश करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की बेमिसाल काविशों की बदौलत भारत तरक्की की एक नई राह पर गामजन है और इस मुद्दत के दौरान तरक्याती अमल मयार की नई मंजिलों को छूने के साथ साथ लोगों के मयार हयात में काफ़ी बेहतरी आई है। NDA हुकूमत की 12 बरस की हुकूमत के दौरान आम लोगों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ सेक्टरों की कई स्कीमें शुरू की गई, जिनसे आम लोग बड़े पैमाने पर मुस्तफीद हो रहे हैं। खास तौर से पीने के पानी और आपाशी सहूलियात की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई। एक आम शहरी के तासुरात। मजीद है और मैं अनंतनाग में रहता हूँ। मैं एक फार्मर हूँ और हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी गवर्नमेंट में हमें काफी फायदा हुआ। पीने के पानी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से जल जीवन मिशन जो है उसमें हमारे इलाके को वाट्सएप पे स्कीम मिल गई, बल्कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी बन गए और नए नए जो पाइप्स है वो इंस्टॉल कर दिए गए और आज हम इस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जल जीवन मिशन के तहत जो है पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन में हमारे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट बन गया, नए नए पाइप्स जो है वो इंस्टॉल हुए। इसके अलावा जगह जगह पे हर किसी घर को जो है नल मिल गया और आज हमारे इलाके में कोई शिकायत नहीं है। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर तामीर हो रही जोजिला टनल में आज हतमी ब्रेक थ्रू मुकम्मल हुई और इस प्रोजेक्ट की अमलावरी में संगमेल की हैसियत तस्वुर किया जा रहा है। ब्रेक थ्रू का काम सड़क शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। अलावा नजी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और कई दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर ने इस प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि टनल की तकमील से लद्दाख के लोगों को हर मौसम में उबर मरूर की बेहतर सहूलियात दस्तयाब होंगी और इस खिते की इक्तिसादी और समाजी तरक्की को भी तक़वियत हासिल होगी। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टनल की ब्रेक थ्रू को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान राबतों को मुस्तकम करने और तरक्की को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कलीदी नवियत का करार दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस टनल पर 6,800 रुपये खर्च किए जा रहे हैं और ये कश्मीर सूबे में गांदरबल जिले को लद्दाख के द्रास इलाके से जोड़ेगी और ये टनल तमाम जदीद सहूलियात से लैस होगी। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए
जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूँ लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है। और पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और इनके पूरे विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी। टनल की ब्रेक थ्रू का मुशाहदा करने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दोनों यूटीज के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि टनल के मुकम्मल होने से नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बारे में लोगों को आने जाने की सहूलियात दस्तयाब होंगी। नीज कश्मीर और लद्दाख में सियाती सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा होंगे। यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुँचाना, यहाँ तक कि टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन पे हमें एहसास करना मुश्किल होगा। इस मौके पे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आज तो टनल के दोनों हिस्से जो हैं वो जुड़ गए हैं। अब जल्द से जल्द इस पे बाकी काम जो है वो मुकम्मल होगा। एक बहुत बड़ा सपना जो है इनका पूरा हो जाएगा। इससे पहले आज सुबह श्रीनगर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सड़क और शहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का इस्तकबाल किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शुदुमत सी जारी है और इस नासूर का कलाकमा करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ज़ाती तौर पर मनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इक़दामात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पदयात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफ़ी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मनशियात के खिलाफ LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। समाजी सतह पर इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इक़दामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक मारूफ गुलकार गुलजार अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हर एक बच्चा एक कीमती जान होता है। अगर ये ड्रग्स में मुब्तला होगा, ये खुद ही एक अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा परिवार होता है। ये सारा परिवार दर दर के ठोकरे खाते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस उस पे काम करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाँ, जहाँ भी आपको लगे कि कोई बच्चा ड्रग्स के साथ मुलव्वस है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पुलिस को कि वो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि समाज में ऐसा नासूर पैदा ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में मनशियात के मुज़र असरात से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर किफ़ायत रिजवी ने नौजवान नस्ल को इस बिद्दत से दूर रखने और वालिदैन और समाज की जिम्मेदारियों को उजागर किया। तकरीब पर मौलाना शौकत हुसैन टेंग, डॉक्टर मुजफ्फर, मौलाना GR नूरी और IGP कश्मीर VK बिर्दी ने भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आज़ादी भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीदी दिवस पर खराज अक़ीदत अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा ने गैर मुल्की हुकूमत के खिलाफ काफ़ी जद्दोजहद करने के साथ साथ पानी, जंगलात और ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी बेमिसाल काम किया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अजीम कबायली शख्सियत और फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी पुण्यतिथि पर खराज अक़ीदत अदा किया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नष्ट होगा। खुदा हाफिज।